हेलो, दिस इज गौरव लाट, योर बिग बुल कोच, बैक विद आवर डेली सीरीज। आज क्या हुआ और आगे क्या होगा आज के लिए, यानी 30 जुलाई 2025 के लिए, दैट इज 30 जुलाई 2025। सो आज क्या हुआ, आज बेसिकली आज बाजार जो है थोड़ा सा मार्जिनली बढ़ के बंद हुआ। निफ्टी की बात करें तो 34 पॉइंट्स बढ़कर 24,855 पर बंद हुआ। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो वो 71 पॉइंट्स गिरकर 56,150 पर बंद हुआ। दैट इज डाउन 71 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 56,150। सो बाजार जो है आज ऐसे खुला तो थोड़ा सा सबड्यूड था। हालांकि निफ्टी स्पॉट जो है वो तो थोड़ा बढ़ के खुला, करीब 30-40 पॉइंट्स बढ़ के खुला, जो कि प्री ओपनिंग इंडिकेट कर रहा था। हालांकि गिफ्ट निफ्टी तो थोड़ा नीचे ही इंडिकेट कर रहा था, पर जो प्री ओपनिंग है उसमें ग्रीन ही इंडिकेट हुआ और वैसा ही बाजार निफ्टी जो है वैसा खुला। तो निफ्टी जो है वो अच्छे गेंस के साथ खुला, पर वो गेंस टिक नहीं पाए क्योंकि बैंक्स में कमज़ोरी थी। हालांकि जो गेंस थे वो क्यों थे, बिकॉज ऑफ एल एन टी के रिजल्ट्स अच्छे आए। एल में पहले ही बाइंग देखी जा रही थी अहेड ऑफ रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स जो है वो अच्छे ही आए हैं, माने बेटर देन एक्सपेक्टेड आए हैं। सो उसमें आज पूरे दिन लेवाली देखी गई, करीब 4% ज़्यादा बढ़ के बंद हुआ एल, पर दैट वाज नॉट इनफ फॉर द मार्केट। उसके अगर बात की जाए तो बैंक्स में तो कमज़ोरी थी ही, स्लगिशनेस था, और उसके अलावा ऑटो सेक्टर में सेल ऑफ देखा गया। टाटा मोटर्स, महिंद्रा, इन सब में अच्छी बिकवाली देखी गई। ऐसा क्यों हुआ, तो कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स में जो न्यूज़ आई है कि वो इटालियन कंपनी को अक्वायर करने जा रहा है। इन्वेको करके इटालियन कंपनी है, जिसको करीब $4.5 अरब, यानी आप मान के चलिए करीब 38 से 40 हज़ार करोड़ के आसपास में वो उसको अक्वायर करने की सोच रहा है। तो 40 हज़ार करोड़ रुपया काफ़ी बड़ी रकम होती है। ये टाटा मोटर्स के बैलेंस शीट पे थोड़ा स्ट्रेस डाल सकता है, हो सकता है कर्जा लेना पड़ जाए टाटा मोटर्स को अक्वायर करने के लिए। तो कहीं ना कहीं हो सकता है जो लार्जर शेयर होल्डर्स है, इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स, उतना खुश नहीं हुए होंगे। तो आज इसमें करेक्शन देखा गया, सेल ऑफ देखा गया। टाटा मोटर्स तो वैसे भी 700 के नीचे ही चल रहा, थोड़ा स्ट्रगल कर ही रहा था ये स्टॉक। सो आज उसमें बिकवाली देखी गई। और महिंद्रा में भी बिकवाली देखी गई अहेड ऑफ रिजल्ट्स। हालांकि महिंद्रा के रिजल्ट्स ठीक ही आए हैं, अच्छे आए हैं। तो कल क्या रिएक्शन होता है वो कल ही पता चलेगा। पर ओवरऑल कहीं ना कहीं एफएमसीजीज भी थोड़े नरम थे, तो उसके कारण बाजार में नरमी रही। पर ऐसा लग रहा था कि जहां लग रहा है कि बाजार गिर सकता है या सेल ऑफ कर सकता है, तो उसको जैसे एकदम से बचा लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एकदम एक टैक्टिकल इंस्टीट्यूशनल प्ले था कि कुछ भी करके इंडेक्स को मेंटेन रखना है, इंडेक्स को बचा के रखना है, इंडेक्स को ज़्यादा गिरने नहीं देना है, वो दिख रहा था। सो क्योंकि दे आर दी ओनली मेजर अल्टीमेट बायर्स इन द मार्केट, विलफुल। बाकी और तो कोई वैल्यूएशन कंसर्न्स के कारण ले ही नहीं रहा है, बी एट एफ आई एस, बी एट एच एन आईज और पी एम एस भी वैल्यूएशन कंसर्न्स के कारण बाजार में उतना सक्रिय नहीं लग रहे हैं। इनफैक्ट पी एम एस एस तो बहुत अंडर परफॉर्म भी कर रहे हैं, जिसके कारण काफ़ी विड्रॉल्स भी देखे जा रहे हैं पी एम एस एस में। सो ये था आज का लेखा जोखा। उसके अलावा अब जो ट्रम्प बॉम्ब वापस आ गया है। इनफैक्ट ट्रम्प बॉम्ब तो फेंक दिया गया है, शाम को 5 बजे के आसपास ट्वीट आए ट्रम्प बाबू का कि वो बहुत नाराज है इंडिया से, और दे फाइनली डिसाइडेड टू इम्पोज 25% टैरिफ प्लस पेनल्टी। अभी इसमें थोड़ी सी एम्बिग्विटी है, क्लैरिफिकेशन आगे लगेगा कि ये पेनल्टी क्या रहेगा। 25% प्लस कितना क्या रहेगा पेनल्टी, इसलिए बिकॉज भारत रशिया से ट्रेड करता है और मिलिट्री इक्विपमेंट्स लेता है, वहाँ से तेल लेता है, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब वो खामियाजा कितना भुगतना पड़ेगा वो तो बाद में पता चलेगा। पर उसमें ऑलरेडी 10% जनरल टैरिफ लगा हुआ है, तो वो 10% जनरल टैरिफ के अगर ऊपर होता है तो बहुत ही कंसर्निंग हो जाएगा। तो 10% प्लस 25% प्लस एक्स में भी 5% या 10% भी हो सकता है। तो करीब करीब 45% टैरिफ्स भारतीय गुड्स पर लग सकते हैं, ऐसा अनुमान है। तो ये इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए तो बहुत ही नेगेटिव रहेगा। और कल बाजार और गिफ्ट निफ्टी तो ऑलरेडी 150 पॉइंट्स नीचे चल ही रहा है। खासा असर, फंडामेंटली तो खासा असर पड़ सकता है इसका। बट क्या पता कल BIS सक्रिय रहे, डैमेज कंट्रोल मोड में रहे,
अग्रेसिवली बाय करें, जिससे कि बाज़ार की मंदी थम जाए और बाज़ार क्या पता रिवर्ट भी कर जाए, बिकॉज कई अभी इन दिनों तो बहुत ज़्यादा ही 24,600 को काफ़ी अग्रेसिवली डिफेंड किया गया है, और कहीं ना कहीं ऐसा कुछ स्टैंड इनका दिखता है कि वो करेक्शन नहीं आने देना चाहते बाजार में। लेट्स सी क्या होता है आगे। पर इससे कहीं ना कहीं एक टेक्निकल ट्रेडर और एक फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बाजार का जो एक इक्विलिब्रियम है वो खराब होता है ऐसे बार बार इंटरवेंशन करने से। इससे कहीं ना कहीं मार्केट का जो एक प्राइस डिस्कवरी प्रोसेस है वो खराब हो जाता है। सो आई डोंट नो डीआईएस की क्या मंशा है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज म्यूचुअल फंड्स कोई बहुत अग्रेसिवली ले नहीं रहे, इनके कैश पोजीशंस बहुत हाई है। सो हाँ, फ्लोज आ रहे 20,000 करोड़ से ऊपर के एसआईपी फ्लोज आ रहे इक्विटी में, पर वो बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। और उसके अगर उसको डिस्काउंट कर दे तो इनफैक्ट डीआई फ्लोज ज़्यादा ही है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि जो बाकी बायर्स है वो एक्चुअली एलआईसी है, या प्रोविडेंट फंड का पैसा आ रहा है बाजार में, या आपका रिटायरमेंट फंड्स के पैसे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ से अग्रेसिवली यूज़ किया जा रहा है। तो 90s में जैसे यूटीआई को यूज़ किया जाता है एज अ बेट, जब भी लगता है कि बाजार खराब हो जाएगा या संभालना है बाजार को, तो यूटीआई को एज अ बेट यूज़ किया जाता था बाजार को संभालने के लिए। तो अब ये सब तरीके अपनाए जा रहे हैं, पर क्या एथिकली सही है ये तो वक्त ही बताएगा। सो आज का लेखा जोखा यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी व्लॉग्स अच्छी लगे। अगर एनी स्टॉक स्पेसिफिक व्यूज़ और क्वेरीज, प्लीज़ डू राइट टू अस और प्लीज़ कमेंट टू अस। वी आर ऑलवेज देयर टू शेयर आवर व्यूज़ विद यू और हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल। और आपके लिए अगर कोई कमेंट्स और सजेशंस हो किसी और टॉपिक पे, अगर आपको लगे कि कोई कवर नहीं हुआ है, उस पर कुछ वीडियो होनी चाहिए, तो प्लीज़ डू राइट। वी आर ऑलवेज देयर ओपन फॉर इंटरेक्शन एंड open for feedbacks, and please do like, share and subscribe to our channel. Thank you.